हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम अपने CKLC बेस्ड कोर्स का चैप्टर 3 कवर करेंगे, जो इसका पार्ट 1 है। आज के इस वीडियो में हम इज़ेमार का ग्रामर पैटर्न सीखेंगे। अगर हमें इज़ेमार पैटर्न यूज़ करना है तो उसे कोरियन में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। यह है आपका यूनिट 3, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि हम पहले कुछ बेसिक ग्रीटिंग सीखेंगे, हेलो एंड गुड बाय। उसके बाद हम कोरियन प्रोनाउन सीखेंगे और आपका इज़ेमार ग्रामर पैटर्न सीखेंगे, जिसको EAO या येयो कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जितनी भी एक्स्ट्रा वोकैब्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में कवर करवाऊंगी। तो पहले हम सीखते हैं ग्रीटिंग्स। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखा है और यहाँ पे कोरियन वर्जन है। तो मे बी आप सबको पता ही होगा कि कोरियन में हेलो को बोलते हैं अन्योंहासेयो। तो आप इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है अन, फिर है न्यंग, फिर है हासेयो, अन्यंग हासेयो, अन्यंग हासेयो। तो क्योंकि मैं आपको हंगल करवा चुकी हूँ तो मुझे लगता है आपको ये रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, इसको याद करने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। नेक्स्ट है आपका नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू को बोलते हैं मन्नासो फंगावयो। मन्नासो फंगव सिमनिदा भी बोलते हैं, पर लेकिन अभी आपको जो बुक के अकॉर्डिंग में करवा रही हूँ तो आप इसको याद कर सकते हैं मन्नासो फंगावयो। कई बार लोग कैजुअली फंगावयो भी बोल देते हैं, मतलब आपसे मिलकर खुशी भी, ठीक है। पर मन्नासो फंगावयो इसका थोड़ा फॉर्मल वे हो जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा जो फॉर्मल वे है, एक्सट्रीमली फॉर्मल, वो हो जाएगा मन्नासो फंगाव सिमनिदा, फंगाव सिमनिदा। ओके, नेक्स्ट है गुड बाय। तो गुड बाय के यहाँ पे गुड बाय आप दो तरीके से कह सकते हैं। पहला है अन्योंगी खासेयो, दूसरा है अन्योंगी गेसेयो। तो अन्योंगी गासेयो में का मतलब है जब स्पीकर जो बोल रहा है वो अभी वही है और जो जा रहा है आप उसको बोल रहे हो, यानी कि आपका फ्रेंड जा रहा है और आप उसको बाय बोलना चाहते हो तो आप बोलोगे अन्योंगी गासेयो। पर अगर आप जा रहे हो और आपका फ्रेंड स्टे कर रहा है तो आप उसको बोलोगे अन्योंगी गेसेयो। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट है हमारा थैंक यू। थैंक यू भी आपने बहुत बार सुना होगा, जिसमें हम या तो खामसा हमनिदा यूज़ करते हैं या फिर घुमाप सिमनिदा यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है खाम सा खा खामसा दा। आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि हम इसको कैसे प्रोनाउंस करें। ये तो इजी है, ये है आपका खामसा, खामसा। यहाँ पे मैं इसको हाप ना बोल के, मैंने जब आपको बताया था कि जब पाछिम में आपका फिर पाता है तो हम इसको पॉक प्रोनाउंस करते हैं, पर मैं इसको हाप नहीं बोल रही हूँ, हाप निदा नहीं बोल रही हूँ, हाम निदा बोल रही हूँ। ऐसा इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपका फियप और आपका नियन साथ में आता है तो आपका इसका साउंड मौ का हो जाता है, इसका साउंड हो जाएगा मौ का साउंड। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं हाम निदा, क्योंकि सीधा फियप के बाद नियन आ रहा है तो ये जगह खामसा हमनिदा, खामसा हमनिदा, खामसा हमनिदा। होपफुली आपको क्लियर हो गया वो। वैसे ही खुमाप सिमनिदा। तो आप जब भी ये वाला पैटर्न देखेंगे ना, नीचे फियप और फिर निदा, तो आप हमेशा म निदा पढ़ेंगे, इसका वो निदा, हम निदा, घुमाप सिमनिदा। जैसे यहाँ पे देखा है घुमाप सिमनिदा, तो इसको भी, इसमें भी म ही पढ़ेंगे। तो होपफुली आपको एक यहाँ से नई चीज़ सीखने को मिली, जो ये है। फिर आपका आई एम सॉरी भी आपने बहुत बार देखा होगा, मियान हेयो या फिर जेसम हेयो बोलते हैं। और यू आर वेलकम इज़ सोनमान एयो, इट इज़ ओके घिंचन आयो। घिंचन आयो आपने बहुत बार सुना होगा। और अगर आपको पूछना है कि क्या तुम ठीक हो, तो आप बस इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाते हो, ये हो जाता है घिंचन आयो। तो एक तरह से ये क्वेश्चन पूछ रहे हो आप किसी से। और एक्सक्यूज़ मी हो गया सिले हमनिदा, सिले हमनिदा। तो मैंने इनको लिख के आपको नहीं दिखाया क्योंकि आपको हंगल आप सीख चुके हैं, तो आपको ये बस अब आपको इनको लर्न करना है। बाकी इनका जो प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको बता दिया, और आप इनको लिख कर भी इनको याद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है इज़ेमार का पैटर्न। पर इज़ेमार से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे प्रोनाउंस क्या होते हैं, मतलब कोरियन में प्रोनाउंस कैसे लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे आई, ही, शी, वी और दे है। आपने चीज़ नोट किया होगा यहाँ पे यू नहीं है, क्योंकि कोरियन यू वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। मतलब
यू वर्ड है उनके पास, पर यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि यू उनके इसमें थोड़ा लाइक रिस्पेक्टफुल नहीं माना जाता। तो अगर आप उससे पूछना कि तुमने खाना खा लिया है, तो कोरियन सिर्फ ये पूछेंगे खाना खा लिया, वो ये नहीं बोलेंगे तुमने, नहीं यूज़ करेंगे वो। तो यू का यूज़ नहीं होता कोरियन, इसलिए यहाँ पे यू की जो कोरियन है वो नहीं दे रखा है, और मैं आपको नहीं बताऊँगी क्योंकि फिर आप कहीं यूज़ कर लो उसको, तो इसलिए आपको यू यूज़ नहीं करना है। तो हमें सिर्फ जो हम यूज़ कर सकते हैं प्रोनाउंस वो है आई। पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो जैसे आप आई के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, आई के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 वर्ड है, एक तो है छ और एक है ना। तो याद रखना, ना बहुत कैजुअल होता है, आप अपने फ्रेंडों के साथ बोल सकते हैं ना। आप ये अपने फ्रेंडों के साथ बात करते हो, आप अपने आप को डिनोट करने के लिए ना बोल सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप छ का यूज़ ज़्यादा करें, क्योंकि छ बहुत ज़्यादा फॉर्मल है, और जब आप कोरियन सीख रहे हो तो आप अपने कोरियन लैंग्वेज छ का यूज़ ज़्यादा करें। नेक्स्ट है ही और शी। तो ही और शी के लिए यहाँ पे देख, आप जैसे देखते हैं लिखा है ख और लिखा है साराम। यहाँ से आपको एक नया वर्ड पता चला है, मैं बताती हूँ कौन सा वर्ड है वो वर्ड है साराम। साराम मतलब होता है पर्सन। खो मतलब दैट हो गया, या फिर दा भी होता है वो कई बार यूज़ खो। तो खो खो नहीं है ये, खू 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 साराम। खू साराम मतलब दैट पर्सन। तो आप जैसे वह बोलोगे तो आप किसी को वह बोल रहे हो क्योंकि वो आपसे दूर होगा, तभी आप बोल रहे हो। तो खू साराम इज़ दैट पर्सन बेसिकली, मतलब ही शी। अगर हम बोले तो ही शी भी बोल सकते हैं कि उस पर्सन की हम बात कर रहे हैं। तो इसका यूज़ खू साराम ही करता है अगर आप किसी को, किसी भी पर्सन को मतलब इंडिकेट कर रहे हो तो। नेक्स्ट है हमारा वी। तो वी का यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है कोरियन में। या तो वी हो गया छ, छ के साथ अगर आप वे वी, ऐसे तो ये वी हो जाएगा, पर मैं आपको बता दूँ कि ज़्यादातर ह का प्रोनाउंसिएशन कोरियन नहीं करते, तो आप उसको बोलते हैं चोय चोय चोय। तो आप इसको प्रोनाउंस करेंगे छोय छोय। जैसे आप छोय बोलेंगे समझ जाएंगे हम कि आप वी के लिए यूज़ कर रहे हैं। मतलब अगर मैं इसका आपको एक मतलब बताऊँ तो इसका मतलब हो गया छौ मतलब मैं, और वे लगने से हो गया हम, छोय छोय। और अगर इसका आपने कैजुअल वे तो बहुत सुना होगा आपने के ड्रामा में, जिसको हम बोलते हैं उरी उरी, छोय उरी छोय उरी। नेक्स्ट है दे। तो दे के लिए भी आप देखोगे सेम चीज़ ही लिखी गई है दे के लिए। फो साराम खुश आराम ही लिखा गया, पर लेकिन यहाँ पे आप एक आगे से उसमें देखेंगे कि एड ऑन कर रखा है दिल, खुश आराम दिल, सराम दिल। अब ये खुश आराम हो गया एक पर्सन, डैट दे हो गया बहुत सारे, तो दिल जो होता है वो बहुत सारों के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब मैनी के एक तरह से देखा जाए तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे योजा, योजा मतलब होता है वुमेन, पर अगर उन्होंने योजा के आगे दिल लगा दिया तो मतलब हो गया वीमेन। बहुत सारी, मतलब बहुत सारी वुमेन मतलब। तो ऐसे करके आप कुछ वर्ड जो आपको आपको पता है कि उसका सिंगुलर क्या है, उसके आगे अगर आप दिल लगा देते हैं, बेसिकली ये किसी पर्सन, मतलब ये बेसिकली लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, तो आप उसके आगे दिल लगा दो तो हम समझ जाएंगे कि आप बहुत सारों की बात कर रहे हैं। तो जैसे खुश आराम एक पर्सन हो गया, तो खुश आरामदेह बहुत सारे पर्सन हो गए, तो इसलिए इनके लिए दे के यूज़ हो गया खुश आरामदेह। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। प्रोनाउन टेबल ज़्यादातर अभी हम जो यूज़ करेंगे या तो वो आई का यूज़ होगा, हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि आई का ज़्यादातर यूज़ होता है, और एक वी का यूज़ आपको ज़्यादा दिखेगा। ही और शी और दे का यूज़ बहुत कम देखने को मिलेगा। जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये है कन्वर्जेशन। जिसे अभी तक हमने जो सीखा उसके बेस पे कन्वर्जेशन आप इजीली समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोरा बोरा है और सचिन सचिन है, तो बोरा कह रही है अन्यंग हास्य, तो सचिन सचिन बोला ने। ने एक तरह से हो गया कि मतलब ये बताने के लिए कि हाँ आपने सुन लिया है, एक तरह से आप किसी को रिप्लाई करो तो ने का मतलब ऐसे यस भी होता है, पर यहाँ पे यस नहीं है, मतलब आप जब किसी की बात आपने सुन लिया बोलते ना ने, तो वैसे ही ने यहाँ पे यूज़ किया गया। ने अन्यंग हास्य मनासो फंगा हुआ, अब आपको पता है मनासो फंगा हुआ मतलब नाइस टू मीट यू। फिर वो बोल रहा है ने, मतलब फिर से आपने जो आंसर दिया उसको उस पर एक तरह से हाँ हमें भर रहा है वो, और फिर बोल रहा है मनासो फंगा हुआ, मतलब सेम हियर एक तरह से अन्योंगी गासेयो। अब इसका मतलब ये है कि बोरा बोल रही है अन्योंगी गासेयो, मतलब बोरा वहीं पे है और सचिन जा रहा है। अब सचिन जा रहा है तो इसलिए सचिन बोल रहा है अन्योंगी कैसे गेसेयो, अन्योंगी गेसेयो। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। मेरी प्रोनाउंसिएशन जरूरी नहीं कि सेम कोरियन प्रोनाउंसिएशन की तरह हो, पर मैं
जिस तरीके से मतलब इनको कैसे रीड करना है मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग हो, वो साउंड पे डिपेंड करती है, और मेरी एक्सेंट इतनी अच्छी नहीं है तो थोड़ा आपको इसको बियर करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। तो ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जिसमें हम आज का ग्रामर पैटर्न सीखने वाले हैं, और वो ग्रामर पैटर्न है इज एम आर। अब आप समझ लीजिए हम क्या सीखने वाले हैं। इज एम आर का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जब सेंटेंस बोलते हैं ना, कि जैसे आपने बोला दिस इज टेबल, दिस इज दिस इज टेबल बोला आपने, या फिर आपने बोला आई एम बोरा बोला आपने। इस तरह का पैटर्न जिसमें एक नाउन है, फिर आपका वर्ब है, मतलब है, इज एम आर है के लिए यूज़ होता है, और फिर एक और नाउन है। नाउन मतलब प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे प्रोनाउन है तो नाउन प्रोनाउन दोनों हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। तो आप बोल रहे हैं कि ये चीज़ ये है, जैसे हम हिंदी में बहुत सिंपल सेंटेंस बोलते हैं ना, कि राम एक लड़का है, मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम एक लड़की हो, मैं बोरा हूँ, मैं पूजा हूँ। ऐसे सेंटेंस है, मतलब बहुत शॉर्ट सेंटेंस आप बताते हो कि ये चीज़ ये है, ये नाउन है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम के लिए हम कौन सा पैटर्न यूज़ करते हैं वो हम सीखेंगे इसमें। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो जो कोरियन का जो सेंटेंस मेकिंग है वो हिंदी से बहुत मिलता है। यानी कोरियन में आपका पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और फिर वर्ब आता है। जैसे मैंने बोला मैं पूजा है, मैं पूजा हूँ में क्या हो रहा है कि आई पहले आ रहा है, तो आपको कोरियन में आई की जो आई है पहले वो लिखना पड़ेगा, फिर पूजा आपका नाम लिखना पड़ेगा, और फिर हूँ के लिए आपको इज़मार लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस हम सीखने वाले हैं ऐसे, मैं पूजा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे हम सीख रहे हैं उन नून यूज़ करना। वो कहेंगे उन नून क्या है, तो उन नून कुछ नहीं है, उन नून की तरह से सब्जेक्ट पार्टिकल्स हैं, ये टॉपिक पार्टिकल्स इनको बोलते हैं, जो बताते हैं कि आपका जो सेंटेंस है उसमें मेन किसके बारे में बात हो रही है। जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही है उसके आगे नून या उन लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे मेन जो है वो मैं हूँ, मैं जो है वो मेन इंसान है, तो मैं हूँ, तो मैं को हमने मैं हूँ, तो मैं को अभी हमने पढ़ा है कि बोलते हैं छ। अभी छ है तो ये बताने के लिए कि छ इसलिए टॉपिक है, उसके लिए हम उसके आगे उन या नून लगाएंगे। अब क्वेश्चन याद है कि उन लगाऊं या नून लगाऊं, तो यहाँ पे आपको बता रखा है कि उन आप तब लगाएंगे जबकि पाछिम होता है। उन तब लगता है जबकि आपका जो वर्ड है उसमें पाछिम होता है, और अगर पाछिम इन द सेंस यानी वो कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा है। पाछिम का सिंपल मतलब है कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा है तो आप उन लगाएंगे, और अगर वो वॉवल पे ख़त्म हो रहा है तो आप नून लगाएंगे। जैसे छ जो है अगर आप देखेंगे तो एक वॉवल पे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अ जो है एक वॉवल है, तो अ जो एक वॉवल है तो इसलिए हम इसमें लगा देंगे छ नन, छनन। पूजा को लिखेंगे तो पूजा लिखने के लिए हम लिखेंगे पो, क्योंकि डबल कॉन्सोनेंट पॉ की तरह साउंड करता है ये वाला, पो और जा, पूजा। अब आपको क्लियर होगा। अब हूँ का जो कोरियन ट्रांसलेशन यानी हूँ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं मैं भी आपको आगे बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में। पहले आप नून और उनका समझिए कि उन और नून कहाँ लगता है। मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ यहाँ पे। जैसे यहीं पे एक एग्जांपल देख सकते हैं आप। यहाँ पे बोला है कि अगर सनसिंग नीम है, सनसिंग नीम मतलब टीचर, सनसिंग नीम जो है सर मैम भी बोल सकते हो आप। सनसिंग नीम में जो है म एक पश्चिम की तरह काम कर रहा है, तो इसलिए उन्होंने उन लगा दिया है। दीपक में क जो है जो नीचे क है वो एक पश्चिम की तरह काम कर रहा है, तो इन्होंने इसमें उन लगा दिया है। पर छौनन में अ है, वॉवल है लास्ट में, तो इसलिए ये नन लगेगा। और पूजा में भी आ है लास्ट में, वॉवल है लास्ट में, तो इसलिए यहाँ पे नन लगेगा। अब हम सीखते हैं अपने इज़मार पे। हम सीखते हैं इज़मार को कैसे हम लिखेंगे। तो समझने के लिए आप समझिए कि हमारे यहाँ होता है हूँ, है ना, ऐसे कुछ होता है ऐसे कुछ होता है। तो इसी है को यहाँ पे या तो लिखते हैं ई ए ओ, ए ए यो, या तो ये ओ। तो ये बस है पर, लेकिन बस अब हमें यहाँ पे ये याद रखना कि ए कब लगता है, ये कब लगता है। इसका मतलब है हो सब होता है। तो ई ए ओ ये ओ लग गया आपका लास्ट में।
तो ये किस पे डिपेंड करता है, कब ये लगे कब ये लगे, ये डिपेंड करता है इससे पहले जो वर्ड आ रहा है उस पर, इससे पहले जो वर्ड आएगा उस पर डिपेंड करेगा। यानी अगर आपका जो वर्ड इससे पहले आया है, जो वर्ड इससे पहले आ रहा है वो वर्ड ख़त्म हो रहा है आपका पाछिम के साथ, यानी पाछिम है उस पर, या फिर हम कहें कि उसमें कॉन्सोनेंट पर ख़त्म हो रहा है वो वर्ड, तो ये लगाओगे आप। अगर वो वर्ड आपका ख़त्म हो रहा है वॉवल पे तो आप ये लगाओगे। पहले आप इतना समझ लें कि ई ए ओ क्योंकि वो कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा है, ये ओ क्योंकि वो वॉवल पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, इसको समझाने का सबसे अच्छा तरीका है, आप एग्जाम्पल देखिए पहले। अगर आपको भी समझ आया तो आपको समझ आएगा, पहले आप एग्जाम्पल देखिए। जैसे मैंने बोला मैं पूजा हूँ, और यहीं पे मैंने बोला पूजा की जगह मैंने लिखा मैं दीपक हूँ। 2 सेंटेंस हमारे पास। ठीक है, पहले हम फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। देखो फर्स्ट सेंटेंस है मैं के लिए मैंने मैंने लिख दिया छ, और क्योंकि ये आपका टॉपिक है तो आपको नन लगाना जरूरी है, छौनन। ठीक है, छौनन। पूजा के लिए मैंने बताया पूजा लिखने का तरीका है हंगल में, ऐसे लिखते हैं। छौनन पूजा। अब पूजा के बाद आएगा हूँ, यानी ये यो। अब कैसे हम ये लगाएं या ये लगाएं उसके लिए हम देखेंगे पूजा किस पे ख़त्म हो रहा है। तो पूजा किस पे ख़त्म हो रहा है, पूजा ख़त्म हो रहा है वॉवल पे, यानी किस पे ख़त्म हो रहा है, वॉवल पे। तो यानी क्या लगाएंगे, ये यो। तो पूजा ये इसका अटैच कर देंगे, ये अटैच वैसे होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा गैप रहेगा। पूजा ये छौनन पूजा ये हो, छौनन पूजा ये हो, मतलब मैं पूजा हूँ। वहीं अगर दीपक की बात होती तो क्या होता, दीपक के लिए हम लिखते हैं छौनन दी पाक दीपक। अब दीपक के बाद ये लगाऊं डिपेंड करता है कि दीपक किस पे एंड हो रहा है। तो दीपक जो वर्ड है वो एंड हो रहा है किस पे, कॉन्सोनेंट पे। कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है इसलिए बदलेगी क्योंकि कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है, क्योंकि कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे लगेगा ई ए ओ। तो हम लगा देंगे दीपक, दीपक की दीपक की ए दीपक ये आप इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, तो आपने एंड किया है दीपक पर कॉ पे, और यहाँ पे ई स्टार्ट हो रहा है तो कॉ और ई मिला के की बना देंगे। तो हम इसको बोलेंगे, पर की नहीं बनेगा ये, फिर ये गी बन जाएगा, दीपक दीपक ये हो, सोनन दीपक ये हो। क्योंकि हमें पता है कि जब ये इसके साथ अटैच होगा तो ये ऐसे बन जाएगा, और इसको फिर की ना पढ़ के गी पढ़ेंगे, क्योंकि कॉ तो तब प्रोनाउंस करते हैं जब ये पाछिम में आता है। अभी ये किसकी तरफ प्रोनाउंस होगा, गौ की तरफ प्रोनाउंस होगा, क्योंकि ये ई के साथ जुड़ जाएगा। लिखते टाइम हम ऐसे लिखेंगे, पर प्रोनाउंस करते टाइम हम बोलेंगे सोनन दीपागी एयो, सोनन दीपागी एयो। वो फिर आपको क्लियर हो गया होगा दीपागी एयो। आपने यहाँ पे क्या चीज़ सीखी कि जब भी आपका ई ए आएगा, मान लो आपको कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल था और नीचे कॉन्सोनेंट आया यानी पाछिम आया। अब इस पाछिम को आपने लगा दिया ई ए यो। तो आपको ध्यान रखना है कि इस कॉन्सोनेंट और इस ई का साउंड ऐड हो जाएगा जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो जब भी आप, वैसे सेम उनमें भी होता है, जब आपका यहाँ पे कॉन्सोनेंट, आपको कोई वर्ड है और उसके नीचे कॉन्सोनेंट लगा है तो ये कॉन्सोनेंट यहाँ चले जाएगा, तो यहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन वैसे बनेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे दीपक का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। तो इसके एग्जांपल में आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे मैंने बोला दीपक लिखा है मैंने, और उसके आगे आपको पता है कि कॉन्सोनेंट आ रखा तो इसके साथ लगेगा उन। तो दीपक उन नहीं पढ़ेंगे, आप इसका पढ़ेंगे दीपागुन। दीपागुन क्यों पढ़ेगी, क्योंकि ये जो कॉ है ना कि यहाँ चले जाए, इसका साउंड यहाँ अटैच हो जाएगा, ये कुछ ऐसे साउंड करेगा। तो गौ जब ख्यप ऊपर हो, तो जब ख्यप ऊपर की तरफ होता है तो हमें पता है कि गौ का साउंड देता है, तो ये जगह दीपागुन। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा।
अगर आपको ये समझ आया है या इसमें कोई भी क्वेरी अगर आपको है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँ जो भी क्वेरी है। अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो आप कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में से पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं इस चैप्टर से रिलेटेड वोकैबुलरी सिखाऊंगी, जिसमें हम पढ़ेंगे किसी देश के इंसान को क्या बोलते हैं कोरियन में, या फिर जिसमें हम अलग अलग कंट्रीज़ की नेशनैलिटीज़ पढ़ेंगे, अलग अलग प्रोफेशंस पढ़ेंगे, तो आप उससे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि मैं इंडियन हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।